मित्रों, जय सियाराम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु की महिमा की बात करें तो कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मित्रों, आज के विशेषांक में गुरु की महिमा को बताने के लिए आज स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी की एक ऐसी घटना को आपके साथ साझा करेंगे जो बहुत ही मनोरंजक भी है और गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। चलिए चलते हैं विशेषांक की ओर। मित्रों, एक बार स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा और साथ ही बोलता जाता था, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देई, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देई। जिस दरवाजे के बाहर वो शिष्य खड़ा हुआ था, भीतर से जोर से दरवाजा में झटका लगा और दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले तांत्रिक महोदय बाहर निकल के आए और चिल्लाते हुए बोले, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने बड़े गर्व के साथ कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी हैं जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने जब ऐसा सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो आज मैं देखता हूं कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा शाप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और लोग कहने लगे कि बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। अब इधर शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले अब। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया है? शिष्य, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूं, और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। अब गुरुदेव स्वामी समर्थ बोले, अच्छा चल, कोई बात नहीं, भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कह रहे हैं और यहाँ मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में जा नहीं सकता है इस समय। गुरुदेव बोले, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, आओ हमारे चरण दबा दो। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा रहेगा गुरुदेव। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू कर दी उसने। अब स्वामी समर्थ गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर मत जाना कहीं, कुछ भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, अपने शब्दों को 3 बार दोहराओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चरण छोड़कर नहीं जाना है मुझे। और शिष्य ने इस तरह से 3 बार दोहराया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना के साथ चरण दबाने लगा। अब रात का पहला पहर बीतने को था। अब उधर तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए तांत्रिक शक्ति से एक औरत को भेजा जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती आदि से भरी हुई थी। और वह औरत एक देवी का रूप बनाकर पहुंच गई स्वामी समर्थ के आश्रम में, जहां वो शिष्य बैठा हुआ था। उधर शिष्य चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर देवी प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरे हुए गहने हीरे मोती ले जाओ। शिष्य बोला,
जी मुझे लेने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूं। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। अब वो देवी रूप में जो महिला थी, उन्होंने ऐसा सुना तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा। शिष्य बोला नहीं नहीं, अगर देना ही है तो यहाँ आकर ही दे दीजिए। शिष्य के वहाँ न जाने पर वो देवी रूप में जो तांत्रिक शक्ति रूपी जो महिला थी, वापस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। अब तांत्रिक ने इधर देखा कि उसकी पहली चाल असफल हो गई है। ऐसा सोचकर उसने दूसरी चाल चली। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की मां की छाया देकर, अर्थात शिष्य की मां का रूप देकर, मां का रूप बनाकर भेजा। शिष्य बड़े भाव के साथ, मनोभाव के साथ गुरुदेव स्वामी समर्थ के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ की आवाज सुनी और साथ में माँ को भी देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के भी दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। अब वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुए थी बोली, आओ बेटा आज गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूं, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि उसकी चाल काम नहीं आ रही है तो वो भी वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल मेरे साथ। शिष्य भी छल्ला कर बोला, गुस्से के साथ बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ सकता। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़ियां अपने अपने घोंसले से निकलकर ची ची की आवाज करते हुए चहचहाने लगी। भगवान सूर्यदेव भी उदय हो गए। गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। स्वामी समर्थ बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित हूं। फिर रात की सारी घटना याद की। फिर समझ में आया उस शिष्य के कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था कि जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। मित्रों, कहने का आशय ये कि गुरु की आज्ञा पर जो भी शिष्य चलता है, उसके पास तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। तभी तो कहा भी गया है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, और तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।